टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ अगेन एम्प्लॉय हेल्थ और एम्प्लॉय सेफ्टी करने के बाद अब हम एम्प्लॉय वेलफेयर और उनकी सोशल सिक्योरिटी, ये दो टॉपिक्स को और कवर करेंगे। अगेन इन पे भी वही शॉर्ट नोट्स टाइप का ही आता है, तो 9 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाएंगे हम इन पे। चलते हैं। देखो, पहला एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर, कुछ भी बोल लो, मतलब है कंफर्ट, इम्प्रूवमेंट, इंटेलेक्चुअल या किसी भी तरीके की, ओवर एंड अबव द वेजेस पेड विच इज़ नॉट अ नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री की नेसेसिटी है कि ये चीज़ें तो करनी है। वेलफेयर में वो चीज़ें आती हैं जो थोड़ी सी क्या होती है, लग्जरी बोल लो या एक्स्ट्रा बोल लो। मतलब कि वेजेस तो आप दे ही रहे हो, उन वेजेस के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर दे रहे हो तो वो उनके वेलफेयर के लिए कर रहे हो, राइट? सो एनीथिंग डन over and above the wages paid, not a necessity of in the industry, counts under employee welfare. It could be intellectual or it could be normal आपका social. पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो टाइमली चेंज होता रहता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन, नीड्स, सब कुछ चेंज होंगी लोगों की, एंड एम्प्लॉयर से एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरीके से चेंज होंगी, राइट? फीचर्स देख लेते हैं इसके। पहले चीज़ तो यही है, वेरियस फैसिलिटी, सर्विस एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड टू वर्कर्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक बेटरमेंट, सोशल स्टेटस। ठीक है, कोई भी चीज़ें इंप्रूव इनमें से हो रही हैं, उसके लिए आप कोई भी फैसिलिटीज, सर्विस या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, यू कैन काउंट अंडर दिस वेलफेयर। या दे आर इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस, ये भी बोल सकते हो। दे आर फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग, डायनेमिक तो मैंने बता ही दिया। मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कुछ भी, ठीक है। कोई भी इसको इन जो है चाहे तो वेलफेयर का मैट्रिक्स मेजर इंट्रोड्यूस कर सकता है। Purpose is to bring out development of the whole personality of the worker and make him a good worker in and good citizen. बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। क्यों कर रहे हो वो बता दो, कैसे कर रहे हो वो बता दो, क्या कर रहे हो वो बता दो, देन कौन करता है वो बता दो, एंड फ्लेक्सिबल और डायनेमिक तो मैंने बता ही दिया, राइट? अगेन इसमें आप दो चीज़ें बोलोगे, इट इज़ पार्टली ह्यूमनिस्टिक कि भाई ठीक है, आप चाह रहे हो ना, जैसे मैंने लास्ट में बताया कि आप उनके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, वेरी ह्यूमनिस्टिक। पार्टली इकोनॉमिक, आप एक्चुअल में उनकी एफिशिएंसी और अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो। सो पार्टली सिविक, क्यों? आई एम मेकिंग श्योर उनका स्टेटस अच्छा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी ऑफ द वर्कर्स उसको बढ़ा रहा हूँ, तो इट इज़ सिविक ऑल्सो। इकोनॉमिक, सिविक, ह्यूमनिस्टिक, तीनों चीज़ें। स्कोप की बात करूँ अगर मैं, यहाँ पे एक चीज़ आता है, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटेड, प्रेफर टू इंक्लूड अंडर द लेबर वेलफेयर एनीथिंग डन फॉर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मॉरल और इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स whether by employers, by government or any other agencies, over and above what is laid down by law। अब भाई जो मैंने बोला ना, बेसिक वेजेस या जो भी लॉ ने बोला है, उसके कोई भी आप ओवर एंड अबव चीज़ें कर रहे हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, सोशल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल, मॉरल, कुछ भी बेटरमेंट, दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर, राइट? देन आप लिखोगे, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक है स्टैट्यूटरी एंड वॉलेंट्री। स्टैट्यूटरी का मतलब वो जो किसी स्टैच्यूट में लिखा है। स्टैच्यूट क्या होता है? लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या रूल, किसी तरीके का रूल ऑफ द स्टेट। मतलब कि कंट्री में किसी बुक्स में, कहीं पे किसी एक्ट में, लॉ में रूल लिखा है, दैट इज स्टैच्यूट। वॉलेंट्री जो अपनी मर्जी से करते हो, मर्जी, ठीक है। स्टैच्यूट किस टाइप का आएगा? जो मैंने अभी पिछले दो बताए थे, फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसकी सेक्शन 11 से 20 किसके रिलेटेड थे? हेल्थ से रिलेटेड। 21 से 41 किससे रिलेटेड थे? एम्प्लॉई हेल्थ और उसके बाद एम्प्लॉई सेफ्टी। वही फैक्ट्रीज एक्ट जो है, उसी में कई वेलफेयर एक्टिविटीज़ का भी मेंशन किया गया है। जैसे कौन सी है वो ध्यान से सुनो। प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब अगर ये भी कोई नहीं दे रहा तो गलत ही बात है ना। सो ये स्टैच्यूटरी है, इट इज़ नॉट वॉलेंट्री कि चाहो तो उनको दे दो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मत नहीं तो मत दो, ऐसा नहीं है ना, इट इज़ स्टैच्यूटरी। क्लैनलीनेस एंड सैनिटेशन, मर्जी नहीं चलती यहाँ पे। कैंटीन मर्जी नहीं है। क्रैशेज, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, अम्यूज़मेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट, हाउसिंग, एकोमोडेशन, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं कि दैट यू शुड गिव दिस
दे आर द बेसिक राइट्स, राइट। जेल नहीं पहुंचाएंगे अगर नहीं दोगे तो, बट अगेन वॉलेंट्री नहीं है कि आप चाहो तो अपनी मर्जी से दे, है ना। दे आर अंडरटेकन विदाउट कंपल्शन ऑफ एनी लॉ, दे इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक कंड्यूसिव टू द वेलफेयर, अंडरटेकन ऑन देयर ओन फ्री विल, अपनी मर्जी से बिल्कुल, है ना। ऑल्सो टेकन अप बाय सम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई वो भी कर सकते हैं। रिलेशन क्या है वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी का, आपने बोला ना यहाँ पे, जैसे ओए ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने बात की ना, इट इज़ पार्टली इकोनॉमिक एफिशिएंसी वगैरह की, ये क्या रिलेशन क्या रहता है इसमें। देखो सबसे पहली चीज़, वेलफेयर रहेगा तो मोटिवेशन और लॉयल्टी बढ़ेगी, कंटेंटेड वर्कर्स फैमिलीज रहेंगी तो वो खुश रहेंगे, तो काम में भी आके खुश रहेंगे। खुश फैमिलीज क्यों रह रही है, मैंने बताया ना अभी ऊपर, चिल्ड्रन के लिए, क्रैशेज़ के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए, तो ये सब उनके बच्चों बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी तो कर रहे हो आप, तो उनकी फैमिली खुश तो वो भी खुश, ठीक है। दे ऑल्सो सर्व टू सम सिक्योर सम डिग्री ऑफ पीस विद द एम्प्लॉयज़ यूनियंस, जो मैंने बताया आपको, लेबर यूनियंस जो लड़ता रहता है उसके साथ कि ये करवा दो वो करवा दो, नहीं वेलफेयर के लिए ध्यान दोगे तो वो लेबर यूनियंस आपके पीछे पड़ जाएंगे, राइट। ऑल्सो इट लार्जली इंडिकेट्स एटीट्यूड टूवर्ड वर्कर्स, तो बेटर रिलेशन बनाता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत सारे फ़ायदे हो गए ना, बहुत सारे रिलेशन मैंने आपको बताया। रैशनैलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली यही सब चीज़ें, लॉयल्टी रहेगी, हेल्थ रहेगी, एफिशिएंट रहेंगे, है ना, सेटिस्फाइड रहेगा, एफिशिएंट, हैप्पी, बेसिक चीज़ें, राइट। पॉइंट्स में भी लिखोगे तो यही सब चीज़ें आएंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कंटेंटेड वर्कर्स फैमिलीज, ये भी बताया मैंने। पीस विद द एम्प्लॉयज़ यूनियंस, यूनियंस की बात भी की मैंने। देन स्टेबल लेबर वर्कर फोर्स, दिल वांट क्योंकि रुकते हैं टिकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बहुत वेलफेयर देखती है हमारा। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, अट्रैक्ट द टैलेंटेड वर्कर्स, सब अच्छी चीज़ें लिख दो, है ना, कुछ इसमें छोड़ो ही मत। एजेंसीज ऑफ वेलफेयर, देखो ये वेलफेयर इंश्योर करने, मैंने आपको बताया कौन कौन करेगा, एम्प्लॉयर भी करेगा, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी कर देती हैं, गवर्नमेंट भी कर देती है स्टैट्यूटरी के थ्रू, तो ये सब एजेंसीज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियंस की भी बात की, है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज, तो ये पांचों आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जैसे ये फैक्ट्रीज एक्ट की बात की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट है, ये सब तीनों चीज़ें आप एग्जाम्पल लिख सकते, है ना, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं, जस्ट दो तीन एग्जाम्पल्स रखो दिमाग में एंड यू शुड नो कि ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, राइट। एंड देन उसमें मैंने बताया ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशन, लाइटिंग, जो चीज़ें आपको फैक्ट्रीज एक्ट में आप एक एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन भी कर सकते हो। देन आ जाओ, ओके एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट इट इज़ कंपल्सरी, है ना। दैट इज़ फॉर दिस रीज़न ओनली कि एम्प्लॉय का वेलफेयर के लिए एक वेलफेयर का बंदा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, देखो स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत बार हेल्थ सेंटर रन करती है, एजुकेशनल सेंटर्स रन करती है, रूल्स प्रिस्क्राइब करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडिक्वेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस, कि भाई लॉज में बहुत सारे प्रोविजंस जैसे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए रूल्स वगैरह ये स्टेट गवर्नमेंट भी डालती है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स तो मैंने आपको बता ही रखा है कि वो वॉलेंटरीली बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, जो मैंने स्टैट्यूटरी के बाद वॉलेंट्री बताई थी वो एम्प्लॉयर्स वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रीडिंग रूम्स, स्कॉलरशिप, पैटर्नाइज टीम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा, है ना, ये सब चीज़ें जो अपनी मर्जी से वो फ्री विल से कर रही है। ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियंस, ये सब क्यों, they are supposed to raise the welfare of the workers, naturally they are expected to provide certain welfare facilities to the members, provide sports and educational facilities, basically जो है प्रेशर वगैरह बना सकती है, या फिर कई बार कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ कर सकती है कोई भी वेलफेयर का या अपनी बात मनवाने के लिए। देन सोशल वाला मैंने आपको बताया था, एनजीओज वगैरह, ये भी वही मेडिकल, एजुकेशनल, स्कॉलरशिप, कुछ भी फैसिलिटीज़ कई बार आउटसाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करवा देती हैं, राइट। हाँ, देन टाइप्स ऑफ वेलफेयर सर्विस, ये तो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताई थी। इंट्राम्यूरल जो कैंपस या आपके ऑफिस के अंदर होती है,
एक्स्ट्रा म्यूरल जो बाहर होती है। अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई मेडिकल एड है, एम्बुलेंस बैठी है, कैंटीन है, ये सब आपने अपनी एस्टैब्लिशमेंट के विद इन लगा रखे। आउटसाइड क्या है, जैसे कोई चिल्ड्रन की एजुकेशन दी, चिल्ड्रन तो बाहर है ना आपकी ऑफिस से, चिल्ड्रन एजुकेशन आ गया। कोई आपने स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे दी, फैमिली के लिए कुछ दे दिया, फैमिली भी बाहर है। या फिर कोई हाउसिंग एकोमोडेशन, हाउसिंग भी बाहर है। तो ये सब चीज़ें जो आउटसाइड में आएंगी वो एक्स्ट्रा म्यूरल में आएंगी, राइट। सो ये भी आप लिख सकते हो। अब इसमें वेलफेयर सर्विस अगेन 3 चीज़ें क्लासीफाई की हैं, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल एंड फैसिलिटेटिव। कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो, इकोनॉमिक में जैसे पेंशन है, प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर कई बार एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें, लेट्स से कोई साइकिल स्कूटर वगैरह खरीदने, है ना। तो क्या होएगा, जो कंपनी जिसमें लेट्स से वो काम कर रहे हैं दे कैन हेल्प कि लेट्स से एडवांस में पैसे दे दिए कि चल तूने स्कूटर खरीदना है, तेरे को थोड़ा बहुत एडवांस में दे दिया, तो मुझे पे बैक कर सकता है, या लेट्स से तेरे आगे की सैलरी मैं तेरे को पहले ही दे रहा हूँ। सो इन तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं। दैट इज़ एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए आप इकोनॉमिक वेलफेयर कर रहे हो। रिक्रिएशनल, दिस इज़ बेसिकली थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला, है ना। जैसे कोई गेम्स खिलवा लो आप, है ना, या फिर स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनवा रखा है आपने, लेट्स से रीडिंग रूम्स मैंने जो बताया था, तो लाइब्रेरी वगैरह अरेंजमेंट करा है, दिस इज़ रिक्रिएशनल के लिए, है ना। देन फैसिलिटेटिव, दिस इज़ कुछ चीज़ें आप, जैसे मैंने बोला वाटर है, उसी तरीके से कैंटीन या फिर जो हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल वाली फैसिलिटीज़ थी, दे आर फैसिलिटेटिव। मतलब ना तो वो एंटरटेनमेंट के लिए, ना उनका कोई इकोनॉमिक एज सच रिलेशन है, बट दे आर फैसिलिटेटिव बिकॉज आप चाह रहे हो कि एम्प्लॉयज़ को सर्टन फैसिलिटीज़ मिले, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो ये सब यू आर मेकिंग देम एक तरह से ल्यूक्रेटिव वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करके उन्हें लुभाना चाह रहे हो, राइट। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको फैक्ट्रीज एक्ट पूरा समझाया था, 11 से 21, 21 से 41। अब आ जाओ आप 42 से 49। दिस इज़ फॉर द वेलफेयर। दिस वॉज अगेन, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, दिस वॉज फॉर द हेल्थ, दिस वॉज फॉर द सेफ्टी, एंड दिस इज़ फॉर द वेलफेयर, राइट। इसमें भी आप याद रख सकते हो, लेट्स से कौन सी याद रखें, फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड वाली याद रख लो, सेक्शन 45, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंटीन्स वाली याद रख लो, सेक्शन 46, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन और क्या याद रखोगे आप, वेलफेयर ऑफिसर्स याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बेसिकली इसका रूल होता है, रूल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ का एक रूल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, एसजी बोल सकते हो आप उसको, वो बहुत सारी रूल्स वगैरह डिस्क्राइब करती है ना, कि किस तरीके से आप ये वाला ऑफिसर जो है वेलफेयर ऑफिसर, इसको अपॉइंट करोगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे, एंड इसका यूज़ क्या क्या होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली इंश्योर करवाती है। सो ये मैंने आपको जो बताए हैं फैक्ट्रीज़ वाले, अगेन ये सब आपको बताइए स्टैट्यूटरी वाले में आ रहे हैं, राइट। सो मैंने आपको 3 यहाँ पे लर्न करवाए हैं, दे आर 45, 46 एंड 49, राइट। सो अगेन आप चाहो तो कोई और भी याद रख सकते हो, मैं वो करा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट भी हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं, है ना। आपको वैसे भी पता होने चाहिए ये वाले, तो मैं वो वाले आपको याद दिला लूँ, ठीक है। देन जो मैंने वेलफेयर ऑफिसर की बात की, जैसे मैंने बोला था आपको 500 और मोर वर्कर्स वाली, वो ये रहा, है ना। एक वेलफेयर ऑफिसर वहाँ होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स में बता देता हूँ। माई टास्क, ठीक है, एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल माई टास्क। रूल्स क्या है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशंस एंड ड्यूटीज़ इसकी लिखी है। तो पहला तो एक यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल सर्विस या सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, कुछ भी, फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड, एंड एडिक्वेट नॉलेज, ठीक है। 3 चीज़ें, डिग्री होनी चाहिए या सोशल सर्विस, या नहीं मतलब, और सोशल सर्विस में कोई इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए डिग्री, एंड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन ड्यूटीज़ की बात करूँ, सुपरविजन ऑफ, है ना, सेफ्टी वगैरह, हेल्थ, सिक्योरिटी,
काउंसलिंग द वर्कर्स, एडवाइजिंग द मैनेजमेंट ऑन मैटर्स ऑफ कि कैसे वो पॉलिसीज़ आप कर सकते हो, एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, एंड एस्टैब्लिशिंग लाइजन विद द वर्कर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या लिमिटेशंस हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं, and a need of harmonious industrial relations and interpret the policies correctly, come to a settlement in case of dispute.